अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में आम चुनाव को प्रभावित करने के आरोपों के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी एजेंसियों के लिए टूल किट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने एक्स पर राहुल का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भारत के हितों का ध्यान नहीं रखते, भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे। भाजपा का कहना है को दोहराया था कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही हैं। 7 मई 2023 को भी कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि परिवार खुले तौर पर भारत में राजनीतिक को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपसे दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेष अंक में आपका स्वागत है। टूलकिट गैंग, टूलकिट गैंग, टूलकिट गैंग। आप टूलकिट गैंग तो मीडिया में सदा सर्वदा सुनते आए हैं कि मीडिया में कुछ टूलकिट होते हैं जो सरकारों को अस्थिर करने का काम करती हैं, जिन्हें सरकार में कुछ अच्छा नहीं लगता और गाहे बगाहे बातें भी चर्चा में आते रहती हैं। कुछ विदेशी एजेंसियां हैं जो देश की चयनित सरकारें हैं, जो देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका हत्या करना चाहती। ये तो बातें आप सुनते ही होंगे। एक बदनाम बिजनेसमैन है अमेरिका का बुढ़ऊ जॉर्ज सोरस। उसके बारे में कहा जाता है कि बुढ़ऊ इतना विभत्स आदमी है कि इसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और जो उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये दुनिया में हर जगह अस्थिर सरकार चाहती है, ये डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं चाहती। आप देख लीजिए, गत 5 सालों में दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गिर गई है, जो सरकारें बहुमत में थी वो अल्पमत में आ गई हैं। दुनिया के हर एक कोने में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अमेरिकी कुख्यात जो बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरस, ये दुनियादारी की छोड़ दीजिए, खुद अमेरिका के लिए भी वहां के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, वो भी इन पर गहरे आरोप लगा रहे हैं कि ये डीप स्टेट्स हैं। ये समाज के नाम पर, विकास के नाम पर, मेडिकल के नाम पर यूएस एड देते हैं और इस यूएस एड उन लोगों को दिया जाता है कि वहां पे सरकारें अस्थिर की जाए, वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। इस यूएस एड की कहानी में आपने भारत में कई तरह के आपने आलाप प्रलाप भी देखे। इस यूएस एड के दौर में हमने किसान आंदोलन देखा, उन फर्जी किसानों का प्रोटेस्ट देखा, उन फार्मर प्रोटेस्ट में वैसे किसान देखे जो मियां खलीफा को पसंद करते थे, वैसे किसान देखे। ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, जो कभी इनका भारत से वास्ता नहीं था, वो भी भारत के बारे में लिखने पढ़ने और देखने को मिलते थे। इस यूएस एड की कहानी में जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड था, ओपन सोसाइटी जो है उसका, यूएस एड का, उसमें तो हम बात करें उन बिजनेसमैन को भी पैसे दिए गए जिनका भारत डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था। ये हम बात करें जो अनिल कपूर की बेटी है, जो भी तख्तियां लहराती थी कि मुझे हिंदू होने में घृणा है, अनिल कपूर की बेटी, उसका पति बिजनेसमैन है, उसको तक पैसे दिए गए थे। यहां तक पैसे दिए गए थे कि उसके कर्मियों को, एम्प्लॉय को जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए भी पैसे इस यूएस एड कंपनी से दी गई थी। वो तमाम तरह की बातें। तो टूल किट गैंग की कहानी का जर्रा जर्रा अब एक्सपोज हो गया है। कहा जा रहा था, बहुत कोशिशें की गई कि भारत में सत्ता परिवर्तन हो, नरेंद्र मोदी सरकार को गिराया जाए। पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, मोदी का जो दायरा था वो 302 से घटकर 240 जरूर आ गया और हर तरफ एजेंडा फैलाया गया। और ये जॉर्ज सोरोस नहीं चाहता था कि मोदी सरकार दोबारा जीते। ये तो ट्रंप साहब ने भी इन पर कहा था कि एजेंडा फैलाया गया, एजेंडा जो है। और ये भी कहा जाता है कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर दी गई। ये बातें ट्रंप साहब ने कही है। ये बातें कहने के बाद बीजेपी ने ट्रंप के आरोपों के बाद कि भारत में 21 मिलियन डॉलर दिया गया वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो फंडिंग की गई भारत में वोट बैंक बढ़ाने के लिए, क्या भारत के लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं? भारत एक सोमालिया जैसा देश है
कि यहाँ पर वोट बैंक बढ़ाने के लिए पैसा दी। वोट बैंक बढ़ाने का मतलब क्या है? कौन किसके लिए वोटिंग बैंक वोट बढ़ाना चाहता है? जिसकी इच्छा है, जिसको प्रजातंत्र में यकीन है, जो भारतीय नागरिक है, वो मत डालेगा ही। आखिर विदेशी चंदा, विदेशी जो चिंगारी है, वो उसको क्यों जरूरत पड़ गई कि भारत में फंडिंग करने के लिए भारत में मत गणना बढ़ाना है? आपको पता होगा, इस मुद्दे में मैं आगे बढ़ूं, जब लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा था, ये वाला बजट सत्र, तो मोदी साहब ने कहा था कि इस बार संसद सत्र शुरू होने से पहले कोई विदेशी चिंगारी सामने नहीं आई। तो कई विदेशी चिंगारी आ जाती थी। कभी पेगासस आता था, राहुल भैया आते थे, मोबाइल दिखाते थे कि देखिए हमारा मोबाइल में मोदी सरकार में पेगासस घुस गया है, इसमें पेगासस डाल दिया गया है, सबका जांच हो रहा है कि मोबाइल में क्या चल रहा है, सब पता चल जा रहा है। फिर आई एक सत्र में, जो सत्र शुरुआत होने 2 दिन पहले मणिपुर के एक विभत्स वीडियो आई, जो प्लान के तहत उसे डाला गया। वो तमाम चिंगारियां हैं। तो बीजेपी ने ट्रंप के आरोपों के बाद हमारे दुनिया के सबसे बड़े युवा, बैचलर, हैंडसम, स्मार्ट नेता प्रतिपक्ष पर भी आरोप के लगाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में आम चुनाव को प्रभावित करने के आरोपों के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी एजेंसियों के लिए टूल किट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने एक्स पर राहुल का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भारत के हितों का ध्यान नहीं रखते, भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे। ये भाजपा का कहना है। ये वीडियो मार्च 2023 का, जिसमें वो लंदन में बोल रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र के तथाकथित रक्षा, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल हैं, इस बात से अनभिज्ञ है कि लोकतांत्रिक मॉडल का एक बड़ा हिस्सा खतरे में है और जो वास्तविक समस्या है, हम विपक्ष में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा अहम लड़ाई है। भारत में कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? कुछ अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा है, कौन सा पिछड़े को नहीं मिल रहा है, कौन सा लोकतंत्र खतरे में? ये राहुल गांधी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, सत्ता की मलाई नहीं छान पा रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में। आखिर चुनाव जीतने का हक सभी को है। राजा का बेटा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पूरा परिवार राजा जी था और राजा जी का परिवार में राजा जी नहीं बन रहा है तो राजा जी को तकलीफ होबे करेगा। मतलब हम जीते तो जीते, ना जीते तो दुनिया गलत, वही सिद्धांत है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अमेरिका और यूरोपीय देश में भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी भारत के रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों का नुकसान पहुंचाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, वैश्विक नेटवर्कों के अनुरूप काम कर रहे हैं और विदेशी एजेंसियों के एक टूलकिट बन गए हैं। बीजेपी नेता ने लिखा कि ट्रंप के इस बयान की पुष्टि की है कि वास्तव में भारत के चुनाव को प्रभावित करने और पीएम नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को सत्ता में लाने की कोशिशें की गई थी। इसके साथ इन्होंने पीएम मोदी के 2 वीडियो साझा किए। एक में वो एक परिवार विशेष पर विदेशी शक्तियों को भारत में दखल देने के लिए उकसाने और दूसरे विदेशी ताकतों पर भारत के चुनाव को प्रभावित करने का उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता ने 6 मई 2024 को एक वीडियो शेयर किया। इसमें पीएम मोदी एक चैनल को साक्षात्कार दे रहे हैं। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में कर रही है, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। वो अपनी राय नहीं रख रहे हैं, अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भारत को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी ये दूसरा वीडियो 7 मई 2023 का है। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो परिवार खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप में भारत को पसंद न करने वाले विदेशी राजनयिकों के साथ गुप्त रूप से मिलते हैं। अब देश में इन सभी बातों को पता है, ये काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। ये पीएम मोदी साहब ने कही थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया था चुनाव प्रणाली को भारत में प्रभावित करने के लिए, वोट बैंक का बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, लोगों को इंकरेज करना पड़ता है, आओ भैया वोट डालो, लोकतंत्र का त्योहार है। आखिर विदेशी एजेंसियों क्या जरूरत पड़ गया भारत में लोकतंत्र के लिए? भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोके जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों और राहुल गांधी की 2023 में लंदन में एक इंटरव्यू में की गई टिप्पणियों को जोड़कर देखा गया। राहुल गांधी की टिप्पणियों में इस समय भी आलोचना हुई थी। कांग्रेस ने मांग की थी कि भारत सरकार को
को दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को मिल रही अमेरिकी एजेंसी को समर्थन पर एक श्वेत पत्र लाने की मांग की है। क्या था 2023 का इंटरव्यू? इस इंटरव्यू में राहुल गांधी लंदन में बोल रहे थे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र के तथाकथित रक्षक है जिनमें अमेरिकी और यूरोपीय देश शामिल हैं। इस बात से अनभिज्ञ दिखते हैं कि लोकतांत्रिक मॉडल का एक बड़ा हिस्सा खतरे में है और यह वास्तविक समस्या है। हम विपक्ष में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण लड़ाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और उसके मुख्य चेहरे की आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी की ऑडियो क्लिप चलाई गई, इसमें 2023 में यूके में टिप्पणियां की थी। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो शर्म की बात है। राहुल गांधी ने विदेशों में भारतीय लोकतंत्र का मजाक बनाया है और विदेशों में लोकतंत्र से मदद मांगी है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जीत के लिए समर्थन मांगा क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसआईएडी की फंडिंग रद्द करने में अपनी सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता क्यों है। मुझे लगता है किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूएसआईडी में संबंधित डोनाल्ड ट्रंप के दावे को निरर्थक करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह के प्रयासों पर चिंता जताते हुए 6 मई 2024 को टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक के साथ एक साक्षात्कार को दोहराया था कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही हैं। 7 मई 2023 को भी कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि परिवार खुले तौर पर भारत में राजनीतिक को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी राजनयिकों के साथ गुप्त रूप से मिलते हैं। अब इस देश को सारी बातों का पता है। ऐसे काम करते से बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी कहा था जब लोकसभा का संसद का सत्र शुरू हो रहा था, इस बार सत्र में किसी भी प्रकार की विदेशी चिंगारी देखने को नहीं मिली है। इस पर वाकई में किसी भी प्रकार की विदेशी चिंगारी नहीं मिली है। अब विदेशी चिंगारी की हम बात करें, विदेशी चिंगारी में से था मणिपुर का वीडियो उन्होंने डाला गया था तो उससे काफी विवाद मचा था। अब मणिपुर में तो भाजपा ने अपनी ही सरकार गिरा दी। अब वहां के राज्यपाल बोले कि भैया जो विवादास्पद है, जो हथियार रखे हैं वो सौंप दो, वरना हम जब अपने पे आएंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। मणिपुर भी उनके एक टूल किट, एक एजेंडे का बहुत बड़ा हथियार रहा है। कुकी और मैती समाज वो दो तरह की बातें हैं। ईसाई वर्चस्व और वहां के मूल निवासी, इन दो कहानियों का वर्चस्व है जिसे एक एजेंडे के तहत लेकर उस एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। और यूएसएडी कहानी में सिर्फ भारत ही नहीं, मैंने पहले ही बताया यूएसएडी कहानी में किस प्रकार से है जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, वो कैसे वहां पर एक चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां पर अराजकता फैलाई गई। आज यही क्या चीज हम बोले आपका जॉर्ज सोरस और ये जो बाइडेन के जमाने में जिसको लाया गया, अंतरिम सरकार दी गई बांग्लादेश को संभालने के, आज कैसे बांग्लादेश जो है नर्क बना हुआ है, कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जाती हुई, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, ये सारी कहानी का लबुला हमारे विपक्ष को देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। लेकिन ये तो बताए ये जो विदेशी चिंगारी इस बार क्यों नहीं भड़कते नजर नहीं आई है। और यूएस एड पर अगर मोदी सरकार बोलते या कोई भाजपाई बोलता तो हम बोल ही सकते थे। आखिर डोनाल्ड जे ट्रंप को क्या बोलने की जरूरत पड़ गई, इस पर कोई जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई, क्या डोनाल्ड जे ट्रंप भी नरेंद्र मोदी से मिल गए हैं? इस पर बताइए, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आपको ये भी बताना पड़ेगा। और यही वही लोग हैं। अब डोनाल्ड जे ट्रंप ने बोले कि इतनी सरकारों को अस्थिर करने के लिए पैसे दिए गए, डोनाल्ड जे ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। और जब डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, हमारे विदेश मंत्री गए थे, तब ने कहा कि वो मित्र कहते थे उनको, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही नहीं। तो मित्र है, अपने मित्र के लिए अच्छी न बात बोलेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के कोने में दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करिए, सहयोग करिए और हमारी पत्रकारिता को बल दीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जितना हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारी मारक क्षमता बढ़ेगी और हम जन जन तक जाएंगे और हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदु के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं।